तो आज सबसे पहले हम सत्ता की वर्कशॉप में उन एजेंडाधारियों की मरम्मत करेंगे जो सेलेक्टिव अप्रोच के साथ एंटी इंडिया शार्प शूटर्स बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग सिर्फ देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी बैठे हुए हैं। आज हम बीबीसी से भी सवाल पूछेंगे जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के बहाने प्रोपोगेंडा वाली स्क्रिप्ट लिखकर दुनिया में ढिंढोरा पीटता है, लेकिन विदेशों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार उसे दिखाई क्यों नहीं देता है। इसलिए बीबीसी को सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले हिंदू इस वक्त बहुत डरे हुए हैं और इसकी वजह है बीते कुछ दिनों से हिंदुओं के प्रति लगातार बढ़ती नफरत। 23 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में एक और मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। इस बार मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क में बने इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई और उसकी दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिख दिए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीते 11 दिनों में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले की ये तीसरी घटना है, लेकिन इन हमलों को लेकर इच्छाधारी मीडिया ने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं। सवाल यह है कि बीबीसी ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया की तमाम जगहों पर फैल रही हिंदू फोबिया पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा या नहीं बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो परेशान करने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय विदेश मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। हम आपको इस वक्त वो 3 घटनाएं दिखा रहे हैं जब ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। पहले 12 जनवरी को मेलबर्न में स्वामीनारायण मंदिर को टारगेट किया गया। इसके 5 दिन बाद विक्टोरिया में श्री शिव विष्णु मंदिर में तोड़फोड़ की गई और अब मेलबर्न में इस्कॉन मंदिर पर हमले के बाद दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिख दिए गए। हालांकि हमने अमर्यादित नारों को नहीं दिखाने का फैसला किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे कट्टरपंथियों का कोई भी एजेंडा सफल हो पाए। अब ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर सीरियल अटैक को लेकर भारत में गुस्सा है और गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि आखिर पश्चिमी देशों का इच्छाधारी मीडिया विदेशों में रह रहे हिंदुओं पर हो रहा ये जुल्म क्यों नहीं देखता। पिछले 15 दिनों में 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती और 15 दिन पहले हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया होता तो इससे आगे के हमलों को रोका जा सकता था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से हमलावरों के हौसले बुलंद हैं और अब वे सोशल मीडिया पर इसका खुलकर बखान कर रहे हैं। हम दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। ये तीसरी घटना हो गई है, लेकिन वहाँ की सरकार भी सख्ती से इनको नहीं निपट रही। कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे ढील बरती, आखिर क्या हुआ? वहाँ के लोगों का नुकसान पहुंचा, बम ब्लास्ट होने शुरू हो गए, वहाँ पे लोगों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो गई और फिर वो जागे कि अब तो ये हमारे घर में ही आग लगनी शुरू हो गई। और ऑस्ट्रेलिया भी अगर टाइमली नहीं जागेगा तो उनके भी यहाँ पे आग लगनी शुरू हो जाएगी। ये लोग वही हैं जिनको ISI फंड करती है। भारत भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से जरूर आग्रह करेगा कि सख्त कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों। आज इस इच्छाधारी मीडिया की आंखें खोलने के लिए हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विदेशों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बीबीसी को नहीं दिखता है? आखिर ब्रिटेन के लेस्टर ऑस्ट्रेलिया की घटनाओं पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कब आएगी? क्या इच्छाधारी मीडिया ने भारत विरोधी प्रोपोगेंडा फैलाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा हुआ है? और यह भी सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर हिंदू फोबिया और मोदी फोबिया का असली स्क्रिप्ट राइटर कौन है? लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि देश के बाहर बैठे एजेंडाधारी जितने खतरनाक हैं, देश के अंदर बैठे भी एजेंडा चलाने वाले और एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाने वालों की फौज कम नहीं है। इसके सबूत दिल्ली की JNU और हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सामने आए हैं। जिस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया, आज उसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की प्लानिंग लेफ्ट समर्थित JNU स्टूडेंट यूनियन ने की थी, लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद JNU प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके इस पर रोक लगा दी। एडवाइजरी में कहा गया कि इस तरीके की गतिविधि से विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव भंग हो सकता है। लेकिन हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैन के बावजूद बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई। ये स्क्रीनिंग स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से की गई, जिसमें इस्लामिक छात्र संगठनों के 50 से अधिक छात्र मौजूद रहे। अब ABVP ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से इसकी शिकायत की है और स्क्रीनिंग का आयोजन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की। ये पूर्ण तरह से
हम उसको कंडेम कर रहे और जिन लोग इस पे ऑर्गेनाइज किया उनके ऊपर एक्शन लेना ही बोल के हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंफॉर्मेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे और साथ साथ इस पे कंपलसरी तेलंगाना पुलिस इंटरफेयर होना है। जिन लोग जो बैंड वीडियो डिस्प्ले किया जो साइबर क्राइम से भी मैं हम रिक्वेस्ट कर रहे इन लोगों को ऊपर एक्शन लेना है बोल के। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।